इमरान खान का आज का कौल है, वक्त के यजीद की गुलामी से मौत बेहतर है। मुझे अगर यहाँ सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़े, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कौम को हकीकी आज़ादी दिलानी है। आप देखें वो मरियम, वो टिकटाकर, वो डाकू रानी, जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। इन बेशर्मों को ये नहीं समझ आ रही कि इस मुल्क को कहाँ तक आपने पहुँचा दिया। इमरान खान साहब ने कहा है हकीकी आज़ादी या मौत। ये मुल्क की तबाही के ये ज़िम्मेदार हैं। अब कौम के लिए खान साहब ने पैगाम दिया है कि आप उठ खड़े हों, सारे पाकिस्तानी बाहर निकलें। दाना गुलजार साहिबा, शहरियार आफरीदी साहब, उमर अयूब साहब खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल मौजूद रहे, मिलने नहीं दिया गया। किसने मिलने नहीं दिया? वहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, ISI का कर्नल और मेजर बैठा हुआ है, उनका क्या काम है? वो ये विजिट्स को कंट्रोल करता है, किसको आने देना है, किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना। खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का वहाँ रोल ख़त्म नहीं हुआ तो वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं अज़्म इस्तेहकाम, हम दहशतगर्दों को पकड़ने जाएंगे। वो तुम बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप मेरे जैसे बंदे के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आपको दहशतगर्दी नज़र कहाँ आ रही है? काश के इनके 10% भी ये लोग अगर संजीदा होते, ना आज मुल्क में दहशतगर्दी होती, ना डाका जनी होती। ये दहशतगर्दों को खुद प्रमोट करते हैं। ये न सिर्फ दहशतगर्दों को, डाकू को प्रमोट करते हैं। जो शरीफ सिटीजन्स हैं, शरीफ शहरी हैं या PTI के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने उठा करके इस तरह के दहशतगर्दी के मुकदमात बना रखे हैं। ये है इनका अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ये शोएब शाहीन साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तरनोल में जलसा करने जा रही है। क्या तैयारियां हैं, तमाम तरह डिटेल इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने वक्त दिया। शोएब साहब ये बताएं कि कल जो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारियां हमारे मुकम्मल हैं। कौम हमारे लिए तैयार है इंशाअल्लाह इमरान खान के नाम पे, इमरान खान को रिहाई कराने के लिए। और जो इक़्तिसादी दहशतगर्दी, माशी तबाही फैलाई है ये कठपुतलियों ने, जो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हैं, ये मौजूदा जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इनको घर भेजना है इंशाअल्लाह ताला और आवाम को रिलीफ दिलाना है। उस हवाले से इंशाअल्लाह कल का भरपूर जलसा होगा। तो शोएब साहब ये बताएं कि आपने F9 पार्क में या परेड ग्राउंड में यहाँ करीब करीब क्यों नहीं कोशिश की? देखें, हमारी प्रेफरेंस ये थी F9 पार्क नंबर 1, नंबर 2 ये जो मौलाना फजल रहमान जहाँ आया था पेशावर मोड़ के करीब G9 के पास, G9 और H9 के दरमियान में, नंबर 3 परेड ग्राउंड, और आखिरी था कि अगर ये सब कुछ ही नहीं देते तो हमें तरनोल में दे दो। तो उन्होंने कहा जी इन तीनों जगहों को आप भूल जाओ, हम सिर्फ तरनोल में देंगे। और आज सिचुएशन ये है कि आपको पता है 26 तारीख को कोर्ट ने आर्डर किया था और कल सुबह तारीख थी 4 बजे, 4 तारीख को। कल सुबह तक 9 डेज़ थे, 9 दिन DC ने हमें भगाए रखा। उन्होंने हमें टेलीफोनिक ऑब्जर्वेशन, लीगल नोटिस, सब कुछ हमने किया, उनसे रब्ता किया, मैसेजेस किए, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। 9 दिन में उसने कोई हमें पकड़ाई नहीं दी। कल आकर के हमें NOC दे दिया। कल NOC के बाद आज 1 दिन से बाकी है और कल से मैं उसके साथ राब्ते में हूँ कि भाई कोई ऐसी भेज दो, कोई बंदा भेज दो, जा कर के लोकेशन जो हाँ वो मौजूद एक ही है, हमें पता है कौन सी जगह है, मगर कल कल फिर इतराज़ ना करें कि जी ये जगह नहीं थी, वो जगह थी। तो कहता है जी मैं रात को भेज दूंगा, फिर रात की बजाय कहा सुबह भेज दूंगा। सुबह सवेरे 9 बजे अपने आप बंदों को भेजे। मैंने वो कला की एक टीम बना दी। मैंने कहा जी आप ना बंदा भेजें। सुबह 9 बजे से वो गायब हो गया और अभी तक कोई पकड़ाई नहीं दे रहा। अब सिचुएशन ये है कि वहाँ बंदे हमारे पहुँच के क्रेन और वो स्टेज लगा रहे हैं। पहले 5 बंदे उठा के ले गई थरनोल पुलिस, उनको छुड़वाया, तो अभी जो क्रेन ड्राइवर है उसको उठा के ले गई। ये बेसिकली बदमाशों का टोला बन गई है। ये पुलिस है या ये हमारा DC ऑफिस है। ये बिल्कुल ग़ुलामी कर रहे हैं उन कठपुतलियों की और उस एस्टेब्लिशमेंट की जिनके दिन गिने जा चुके हैं और उनको पता है कि ये ना अवामी मैंडेट से आए हैं, लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं और ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी सिर्फ उनकी ग़ुलामी करके उनसे खुशनुदी हासिल करने के अपने मफादात हासिल कर रही है। और DC ने जो रोल अदा किया है, एक यानी मुखबर ख़ास नहीं होते पुलिस के। कल DC ने बुलाया आमिर मुग़ल को कि जनाब आप आ जाएँ, आपके साथ बंदा भेज दूँ ताकि लोकेशन वगैरह चेक कर लें। DC ऑफिस में आधा घंटा उसको इंतज़ार कराया कि जी बैठे मैं आ रहा हूँ, बैठे मैं आ रहा हूँ। उसके ऑफिस में पुलिस आ गई और वो आकर के उठा के ले गई। रात तक कोई पर्चा नहीं था, कोई पता नहीं था कि क्या पर्चा है। सुबह सवेरे जब अदालत में पेश किया, पता चला कि जनाब इसने वहाँ दफ्तर में बैठे हुए किसी को धमकियाँ दी हैं और 506 का पर्चा कर दिया। फिर आज सुबह से लेकर
आज तक, यानी कल से लेकर आज तक अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कभी पुलिस हमारे बंदों को गिरफ़्तार कर जाती है, कभी उनको उठा करके वो काम नहीं करने दे रही, कभी क्या हरकतें कर रही हैं। यानी इस मुल्क में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक आइन और क़ानून के मुताबिक आर्डर पास किया, इन्होंने अंडरटेकिंग दी, जा करके NOC पेश किया। हमारा ये बुनियादी इंसानी हक़ है, उस बुनियादी इंसानी हक़ के हम पीसफुल असम्बली करें, एक जलसा करें, हम प्रोटेस्ट करें, हमारा ये बुनियादी हक़ है, उसको किसी सूरत आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो कुछ पुलिस कर रही है, जो कुछ DC कर रही है, इंशाअल्लाह मैं इस पे ख़िलाफ़ कल ही एक कंटेम्प्ट पिटीशन आज फ़ाइल कर दी है मैंने, कल सुबह दूसरी कंटेम्प्ट पिटीशन मैं फ़ाइल करूँगा। इंशाअल्लाह DC साहब को एक सज़ा पहले मिल चुकी है, अब ये दूसरी सज़ा वो होगी जिसमें सीधा वो जेल जाएंगे, और उसमें IG भी मुलव्वस है, उसमें जो SHOs मुलव्वस हैं उनको बाय नेम मैं कंटेम्प्ट करूँगा, इंशाल्लाह इनको जेल भिजवाएंगे। अगर कल की बात की जाए तो कल शानदाना गुलजार साहिबा, शहरियार आफरीदी साहब, उमर अयूब साहब, ये बड़ी देर को 3-4 घंटे खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल मौजूद रहे, मिलने नहीं दिया गया। किसने मिलने नहीं दिया? किसको नहीं पता कि कौन नहीं मिलने दे रहा। मैंने रेट पिटीशन फ़ाइल की है कि वहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, ISI का कर्नल और मेजर बैठा हुआ है, उनका क्या काम है? वो ये विजिट्स को कंट्रोल करता है, किसको आने देना है, किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना। वो जो ही रेट पिटीशन फ़ाइल हुई, रजिस्ट्रार ऑफिस ने तकरीबन कोई 20 किस्म के एतराज़ात लगा दिए, और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगी, और चीफ़ जस्टिस ने वो सारे के सारे एतराज़ ख़त्म किए, और उस रेट पिटीशन के ऊपर परसों एतराज़ ख़त्म किया, और कल सुबह लगी थी, और हाई कोर्ट ने ये आर्डर कर दिया कि आप रिपोर्ट दें, और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में कोई कंट्रोल नहीं है, वर्चुअली उन्होंने उनको कंट्रोल किया हुआ है। इस हवाले से जो ही वो नोटिस हुए और ज़ाहिर है मीडिया को पता चला, सबको पता चला, उन्होंने उसका बदला ये लिया कि उन्होंने कहा जी आज मिलने ही नहीं देना। और फिर देखें, ये तकसीम पैदा करने की साजिश आवाम को समझने की ज़रूरत है, और हमारे कारकुनान को समझने की ज़रूरत है। ये तकसीम किसके फ़ायदे में है? तकसीम फ़ायदे में है एस्टेब्लिशमेंट के। वो चाहती है कि बजाय आप कंसंट्रेट करके एक अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएं, आप इनको आपस में उलझाए रखो, एक ने ये बात कर दी, दूसरे ने ये बात कर दी। हालांकि ऐसी कोई तकसीम है ही नहीं, एक ही ग्रुप है, वो है इमरान खान का। बाकी अगर कोई उनके साथ दगा करेगा, बेवफाई करेगा, वो रांदा दरगाह हो जाएगा। वक्त देखा आपने, बड़े बड़े फ़िरौन इस दुनिया में मौजूद थे जो ये समझते थे कि जनाब हमारे बगैर तो PTI चल ही नहीं सकती। आज वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि जी हमने सियासत ही छोड़ दी। क्योंकि कुछ ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर फूट आ चुकी है, कुछ नाराज़ अरकान है, कुछ हैं नाराज़। देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है, किसी का कोई छोटा मोटा गिला होगा, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के इसमें तफरीक पैदा करने की कोशिश करेगा, उसको बहरहाल इमरान खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया है कि जो ग्रुपिंग करेगा या जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ही विल बी आउट फ्रॉम द पार्टी। और कल उन्होंने इसलिए बुलाया हुआ था, और कल शानदार मुजाहरा देखा है मरयूब साहब की सरबराही में। सब ने कहा जी हम यूनाइटेड हैं, हम एक ही पार्टी हैं, वो है इमरान खान की पार्टी, वो है PTI, और हमें PTI का खून दौड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल यूनाइटेड होकर इकट्ठे खड़े हैं। ये एक मैसेज था। लेकिन जो ये नहीं चाहते कि ऐसा दोनों को इकट्ठे मिला के और इमरान खान के साथ मुलाकात करके एक अच्छा तासुर जाए, उन्होंने रास्ते में रुकावटें पैदा की हुई हैं। और इस जलसे में भी जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनको तो मैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लेके जाऊंगा, और एक एक चीज़, इनकी एक एक हरकत हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम वीडियोज़ भी बना रहे हैं, और हम पेश करेंगे कोर्ट के पास। मैं इंशाल्लाह DC साहब को मैसेज भी कर दिया है, उसके मैं मैसेजेस भी सेव कर रहा हूँ, वो मैं लिख भी रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं होपफुल हूँ DC और IG हमारे इस्लामाबाद के, इनके ख़िलाफ़ में ज़रूर एक्शन भी होगा, कंटेम्प्ट भी होगी, और इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आप अभी अडियाला जेल से आ रहे हैं, क्या रिपोर्ट है, खान साहब से कोई मुलाकात हुई है आपकी? बिल्कुल मुलाकात हुई है। इमरान खान का आज का कौल है, वक्त के यजीद की ग़ुलामी से मौत बेहतर है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ इमरान खान। आज उसने ये पैगाम दिया है। उसके अलावा बाकी बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा है कि भाई मुझे 1 साल होने वाला है, मुझे अगर यहाँ सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़े, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हकीकी आज़ादी, कौम को हकीकी आज़ादी दिलानी है। और आप देखें वो मरियम, वो टिकटाकर, वो डाकू रानी, जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। अभी कल आपने पटन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, सरवर बारी ने कहा है कि वो तो प्रिंटेड फॉर्म होता है ना, फॉर्म 45, उन्होंने हाथ से कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं। यानी जालसाजी भी ऐसी की हुई है कि जिसका कोई दुनिया में कभी कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती, इतनी बेईमान। और उसके बाद जी हम कोई ग्लास ट्रेन लेके जाएंगे, ग्लास ट्रेन मरी तक हम जनाब चलाएंगे, उसके लिए पैसे और फंड्स किधर हैं? वो तो जी नहीं है। कहाँ से लाएंगे? उसका और कर्ज़ा लेंगे, बाहर से ले आएंगे।
वो गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा, गरीब आदमी के दूध आपने छीन लिया, रोटी 2 वक्त की उनको नहीं मिल रही, और आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। गरीब आदमी होना या सतह गुर्बत की लकीर के नीचे होना, बात करना आम अलग है, हकीकी मानों में जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि वो 2 वक्त का वो खाना नहीं खा सकता, उनका बच्चा, वो ख़ुद वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उनको दूध मुयस्सर नहीं है। आपका 44% यानी 44% बच्चा जो है ना ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। आप उनके बारे में सोचने की बजाय ये वही है कि पेरिस में क्या हुआ था, उन्होंने कहा जी ये क्यों हड़ताल एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये कहते हैं रोटी नहीं है, उन्होंने कहा इनको कहो केक खाओ, आप ब्रेड खा लो, आप रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं। ये इन बेशर्मों को ये नहीं समझ आ रही कि इस मुल्क को कहाँ तक आपने पहुँचा दिया। $1 बिलियन खालिस गंदम स्कैंडल में खा गए, $12.5 बिलियन जो है वो दुबई लीक्स में ये सामने नज़र आ गई हैं इनके फ्रॉड। यानी कहाँ रुकेंगे, इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये मुल्क की तबाही के ये ज़िम्मेदार हैं। अब कौम के लिए खान साहब ने पैगाम दिया है कि आप उठ खड़े हों अपने हुकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए। और खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का वहाँ रोल ख़त्म नहीं हुआ तो वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपने फॉर्म 45 की बात की, जो आपका अपना केस है फॉर्म 45 का, उसकी क्या अपडेट है? इंशाल्लाह 8 तारीख को लगा हुआ है, मंडे को। मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह ये एक तब्दीली का दिन होगा। अब देखते हैं ना कि वो कठपुतली जो नाजायज़ है मैंने बना फिरता है तारिक फजल, वो लाता है अपने फॉर्म 45 ओरिजिनल के नहीं, अगर वो लाता है तो फिर लग पता जाएगा, और अगर नहीं लाता है तो यही एविडेंस काफ़ी होगी उसके ख़िलाफ़ आर्डर लेने के लिए इंशाल्लाह। अब आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछूंगा कि कल आप यहाँ से कितने बजे जाएंगे, और अकेले जाएंगे या अपने साथ जितने आपके करीबी जलसे की शक्ल में आप आ जाएंगे? इंशाल्लाह हम एक बड़े जुलूस की शक्ल में जाएंगे, हमारे हर एरिया हर इलाके से लोग निकल के आ रहे हैं। क्योंकि जैसे आमिर मुग़ल साहब को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, इस तरह को खदशा है कि जिस तरह आपके कारकुनों को गिरफ़्तारी होना शुरू हो चुकी है, तो क्या लगता है आपकी तरफ भी कोई है ऐसा? देखें, गिरफ़्तारियों से हम नहीं डरते। हमें जितने, आपको पता है कि इलेक्शन जीतने के बाद से लेकर यानी इलेक्शन के बाद आज तक 7 FIR मेरे ख़िलाफ़ कटी हुई हैं, और आखिरी 2 FIR दहशत गर्दी की हैं। यानी एक तरफ ये कह रहे हैं अज़्म इस्तेहकाम हम दहशत गर्दों को पकड़ने जाएंगे। वो तुम बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पाकिस्तान का सबसे बड़ी टॉप पोजीशंस मैंने एंजॉय की हैं बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की। आपको पता है मैं पाकिस्तान सर्विस बार का प्रेसिडेंट रहा, मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का फाउंडर वाइस चेयरमैन रहा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसका मैं कई कमेटियों का चेयरमैन 5 साल कई कमेटियों का चेयरमैन और उसका मेंबर रहा हूँ। बात यह है कि आप मेरे जैसे बंदे के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आपको दहशतगर्दी नज़र कहाँ आ रही है? काश के इनके 10% भी ये लोग अगर संजीदा होते, ना आज मुल्क में दहशतगर्दी होती, ना डाकाज़नी होती। ये दहशतगर्दों को ख़ुद प्रमोट करते हैं, ये ना सिर्फ दहशतगर्दों को, डाकू को प्रमोट करते हैं। जो शरीफ सिटीज़न्स हैं, शरीफ शहरी हैं या PTI के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने उठा करके इस तरह के दहशतगर्दी के मुकदमात बना रखे हैं। ये है इनका किरदार। मैं उमर अयूब साहब को और शिबली फराज साहब को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूँगा कि असम्बली के फ्लोर पे और सेनेट में ये पिछले 2 साल की दहशतगर्दी की FIR मंगवाएँ और चेक करें कि कितनी FIR दहशतगर्दी की आपने पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ कर रखी हैं और कितनी FIR एक्चुअल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करके आपने ट्रायल कर रहे हैं। ये सारा इनका पोल खुल जाएगा और इंशाल्लाह हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इनका एहतसाब होगा, ब्यूरोक्रेसी का भी होगा, ये पुलिस का भी होगा और उन तमाम उनके पीछे हैंडलर्स का भी होगा जो आज इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। जितना भी आपके ऊपर दबाव डाला गया, आप कल हर कीमत में जलसा गाह पहुँचेंगे। देखने वालों को, क्योंकि आप अभी इमरान खान साहब से मिल के आए, कोई पैगाम देना चाहें, सामने दे के दें। इमरान खान साहब ने कहा है हकीकी आज़ादी या मौत, आज़ादी या मौत, इन दोनों में से कोई एक चीज़ कबूल करनी है। हम आज़ादी का नारा बुलंद करके चल रहे हैं। कोई हमें गिरफ्तारियों से नहीं डरा सकता, कोई हमें जेलों में रख के नहीं डरा सकता, कोई मौत हमें नहीं घबरा सकती। और इंशाअल्लाह ताला कौम के लिए पैगाम है कि बाहर निकलें, सारे पाकिस्तानी बाहर निकलें, खुसूसन इस इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग निकलें, KP के लोग निकलें और आप तरनोल में पहुँचें, इस्लामाबाद में पहुँचें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, जलसे में पहुँचें और साबित करें कि ये एक आज़ाद कौम है जो हकीकी आज़ादी की खातिर, अपने हुकूक़ की खातिर
आज वो बाहर निकली है, और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपके हुकूक सलब होते रहेंगे, ये माफिया आप पे मुसल्लत रहेगा। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। ये थे शुएब शाहीन साहब, जिन्होंने बड़े ही तफसीलन तमाम तर सवालात के जवाब दिए, और इन्होंने कहा कि मैं कल हर कीमत में जितनी भी रुकावटें आई, मैं उन रुकावटों को तोड़ता हुआ कल तरनोल जलसे में पहुंचूंगा। और उन्होंने पैगाम दिए पिंडी इस्लामाबाद के लिए, स्पेशल KPK के लिए, कि आप सब लोग आएँ जलसे में शामिल हो। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।